हमारे साथ सांसद महोदय हैं जो लगभग जननायक कर्पूरी ठाकुर स्टेडियम से आशापुर तक 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और बात करते हैं सांसद महोदय जिसे सर सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत मेहनती आप हैं और सही विषय को उठाने का काम करते हैं। सर लगभग 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा और लगभग 2000 से 2500 लोग मौजूद थे और किस नजर से देख रहे हैं इसको? देखिए, निश्चित रूप से जो देश के सैनिकों के द्वारा जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जो पहलगाम घटना हुआ था, पहलगाम घटना के विरुद्ध जो आतंकवादियों को नष्ट नाबूद करने का काम किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, इसी उपलक्ष्य में आज बाबा नागार्जुन जननायक कर्पूरी स्टेडियम से हजारों की तादाद में आज आवाम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया है और लोगों में काफी हर्ष है। और आप देखे होंगे जो लोगों में क्या जज्बा था और सैनिकों के द्वारा जो काम किया गया है, लोग नारा भी लगा रहा था, भारतीय सैनिक जिंदाबाद का नारा से गूंज रहा था, बधाइयां दे रही थी, आभार धन्यवाद दे रहा था। यह आज पूर्वी जिला जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें माननीय विनय पासवान जी जो अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में जबरदस्त यात्रा निकाला गया। सर इस बार जिस तरह से बात करें, देश के लगभग सभी लोग यूनिटी होकर के कह रहे थे जो पाकिस्तान से आतंकवाद को मिटा दो, और पूरे देश ने साथ दिया। लेकिन इस बार चाहते तो पूरे आतंकवाद को मिटा सकते थे, विश्व की मानचित्र से पाकिस्तान की नकोबस्त कर देते, लेकिन मोदी जी अघोषित इसको युद्ध माना जाए। देखिए, पहलगाम में जो घटना घटी सबने देखा, और जो मां बहनों की सिंदूर छीना गया, उस पर आज ऑपरेशन सिंदूर करके देश के प्रधानमंत्री जी नामांकन भी किए। और निश्चित रूप से एक बार ने अनेक बार पाकिस्तानियों को जबरदस्त रूप से भारत की सैनिकों के द्वारा दिखा दिया गया जो भारत में सैनिक ताकत क्या है। और इस बार तो सैकड़ों किलोमीटर भीतर जाकर के आतंकवादियों का अड्डा को नष्ट नाबूद किया। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कहे एक साथ पानी और खून नहीं चल सकती, तो इस बार पानी भी रोका गया। और आने वाला जो समय है उसमें निश्चित रूप से अब यदि किसी तरह का पाकिस्तान हरकत किया तो पाकिस्तान को पूर्ण रूप से जवाब दे करके पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर दिया। सर एक आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा, जो हमारे जो देश की नौजवान है, अगर मान लीजिए कभी अगर युद्ध होता है, विश्व युद्ध अगर ऐसी हो, तो अदर जो कंट्री है वो इस तरह से तैयारी करते हैं, नौजवान को सभी को ऐसे तैयारी करके रखते हैं जो अगर जरूरत पड़े तो वो लोग युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन हमारे नौजवान के लिए किस तरह की तैयारी, अगर अग्निवीर को देखें किस तरह? 140 करोड़ देशवासियों ने इस बार कह दिया जो हम सारे लोग देश के लिए वहां बॉर्डर पर जाकर के लड़ाई करेंगे। युवा शक्ति तो भारत का सबसे बड़ा ताकत है ही, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों ने तैयार है युद्ध करने के लिए। और जब हम लोग कश्मीर जाते थे 370 हटाने के लिए, तब हम लोग नारा भी देते थे, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और हमको तो सौभाग्य मिला उस सांसद बनने का, और 370 और 35 से कैसे खत्म हुआ, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में सारा देश देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय जी। और हमारे साथ सर आज 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा किए हैं, उनके बाद यहाँ तक आए, किस नजर से देख रहे हैं? कह दिए सांसद जी, ये पूरा देश जो है सैनिक के सम्मान में खड़ा है। तो अब सांसद जी के बाद हम लोगों का, हम तो उस विद्यालय के शिष्य हैं जहाँ के हेडमास्टर साहब हैं, तो कहिए दिए, तो अब हम सारा बात कह दिए कि पूरा देश सैनिक के सम्मान में।
अभी हमारे साथ पप्पू सिंह जी हैं, जो काफी ज्यादा अलीनगर में देख लीजिए जहां पे जो कुछ भी होता है वो एक्टिव रहते हैं। ऐसे में आज जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाला गया, ऐसे में काफी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए और अपने नेतृत्व में लगभग अलीनगर से सैकड़ों की संख्या में क्रांतिकारी लोगों को लेके आए हैं और सफल आयोजन करवाए हैं। ऐसे में बात करते हैं पप्पू सिंह जी। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज की यात्रा को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, ये यात्रा जो था, भारत के सेना का जो शौर्य है, उसके पराक्रम को हम लोगों ने आज प्रणाम किया है। हमारी जो देश की चारों तरफ जो बॉर्डर एरिया है, वहां जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चे को छोड़ करके हमारी सेवा वहां कर रहे हैं, और कितने वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हैं देश की सेवा करते करते। जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं उन्हें मैं नमन करता हूं। और जो सेना हमारी लड़ाई लड़ रही है, आप देखे होंगे कि हमारे देश की बेटियां भी पाकिस्तान में घुस के मारी है। ऐसी मारी है कि जितने भी उसके आतंकी ठिकाने थे, उनके आका थे, वो आका बच नहीं पाए। आप जब युद्ध का चर्चा ही चल रहा था, तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे वो किस बिल में घुस गए थे पता नहीं चल रहा था। अपने बीवी बच्चे, जितने वहां के लोग थे, मंत्री, सारे लोग पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर दिए थे। ये है दुनिया की के सामने भारत का ताकत। लेकिन जब इस तरह से 140 करोड़ लगभग देश के सभी लोग साथ दे रहे थे मोदी जी को, इस बार चाहते तो पाकिस्तान से सभी आतंकवाद को मिटा सकते थे और ये युद्ध विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान के आतंकवादी को समाप्त कर सकते थे। लेकिन ऐसे में ये युद्ध अघोषित रह गया, इसको पूर्णतः घोषित नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है, ये हम आप देख रहे हैं, वहां भी नागरिक हैं। हमें नागरिक का क्षति नहीं करना था, हमें वहां के आवाम को क्षति नहीं पहुंचाना था। वहां के जितने भी आतंकी कैंप थे, सारे कैंपों को नष्ट नाबूद कर दिया गया है। वो अब मिट्टी में मिल गए हैं। वो लोग